नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 8th हाउस के शनि की। जब किसी व्यक्ति के 8वें घर में शनि होता है तो उसकी बिल्कुल अलग अलग तरह से रिजल्ट उसकी लाइफ में इस शनि के द्वारा दे दिया जाता है। हमने 7वें घर के शनि की वीडियो बनाई, आप उसे भी देखिएगा, आपको उसमें अच्छा लगेगा। एवं 8वां घर चूँकि 7वें घर से विशेष क्लोज रिलेशनशिप रखता है, इसीलिए उसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो 8th हाउस को समझना आपको आसान होगा। 8वें घर से हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की आयु को देखा जाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के लिए उसकी मानसिक अवस्था में स्ट्रेस एवं हाइपर स्ट्रेस के चलते सुसाइड की स्थिति देखनी हो तो भी 8th हाउस को ही देखा जाता है। ठीक वैसे ही अल्पायु एवं दीर्घायु योग के लिए 8th हाउस विशेष मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं 8th हाउस से कुछ मिस्टीरियस रिजल्ट भी कहे गए हैं। 8th हाउस जहां स्पेक्यूलेशन एवं बिटकॉइन तथा शेयर्स एवं लॉटरी के लिए बहुत अलग तरह का रिजल्ट देने वाला भाव है, वहीं 8th हाउस से खजाना या गड़े हुए धन की भी कल्पना करी गई है। वह सभी व्यक्ति जिनके मिस्टीरियस रिलेशनशिप होते हैं, जिन व्यक्तियों पर काला जादू या तंत्र का प्रयोग होता है, ठीक वह सभी व्यक्ति जिनके संबंध समाज के मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते तथा जिनके अवैध संबंध पाए जाते हैं, वह भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। यहाँ शनि अकेला बैठकर बहुत सारी बातों में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट दिया करता है एवं कभी कभी यही बैठा शनि किसी व्यक्ति के पूरे भाग्य को तय कर दिया करता है। क्योंकि 8th हाउस का शनि जहाँ 100 में से 2 लोगों को वेल्थी बनाता है, वहीं यह 100 में से 80 लोगों को निर्धन एवं व्यर्थ का घूमने वाला बनाता है। 100 में से 20% लोग इस शनि के पॉजिटिव प्रभाव में होते हैं, वहीं 100 में से 80% लोग इस शनि के नेगेटिव प्रभाव में तो रहते ही रहते हैं। कभी कभी 8th हाउस जो इफ़ेक्ट करता है 7th को, तो वह किसी भी व्यक्ति के जीवन भर उसे कुंवारा रख देता है। वहीं जो कोई व्यक्ति संन्यास्त की प्रथम अवस्था से गुजरता है, उसे भी 8th हाउस का सामना करना पड़ता है। 8वें घर का शनि जहाँ किसी बालक के आरंभिक स्थिति में ही उसके पेरेंट्स को आयु का नुकसान दे सकता है, वहीं 8th हाउस का शनि बहुत सारे अलग अलग कारणों से किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ला देता है। तो 8th हाउस का शनि अगर किसी व्यक्ति के या किसी पुरुष के या किसी लड़के के हो तो उसे विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में जो उसका सबसे अधिक विश्वसनीय होगा वही उसे नुकसान देगा। परंतु उसके नुकसान खाते खाते उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार विकसित होती है कि वह व्यक्ति स्वयं भी औरों से कड़वा बोलने लगता है तथा अक्सर उसके दूसरों के बारे में विचार नेगेटिव या नकारात्मक होते हैं। क्योंकि 8th हाउस वाला व्यक्ति दूसरों के काम को दिल से करता है एवं अक्सर अपनी लाइफ का बहुत सारा समय वह दूसरों के साथ बर्बाद कर देता है, तो अंत में उसे फील होता है कि उसने जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक दोस्ती, यारी अथवा सामाजिकता निभाई, उन सब ने उस व्यक्ति को चीट करा जिसके 8th हाउस में शनि था। तो ऐसी अवस्था में कभी कभी शनि उस व्यक्ति को लास्ट स्थिति तक क्रूरटी में पहुंचा देता है एवं ऐसा व्यक्ति इतना क्रूरल हो जाता है कि उसके अंदर इमोशनली फीलिंग रहती ही रहती नहीं। एक और फैक्ट है कि समाज में जो व्यक्ति मध्यम स्थिति से गुजरते हैं उनके अंदर इमोशनलिटी अक्सर बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ शनि उन सभी व्यक्तियों को जो मध्यम वर्गीय होते हैं, अगर वह चीटिंग टेंडेंसी नहीं रखते तो निश्चित रूप से उनके अंदर हाइपर इमोशनलिटी इस 8th हाउस के शनि के द्वारा दे दी जाती है। वह सभी लड़के जिनका 8th हाउस में शनि होता है, वह फील करते हैं कि उनके जीवन में उनका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं हो पा रहा जिससे उसका कैरियर या फ्यूचर बनेगा। माना कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लर्निंग करता है तो वह फील करता है कि 8th हाउस का यह शनि उसे सीखने ही नहीं देता। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति 8th हाउस का शनि या जो लड़का 8th हाउस का स्टूडेंट्स है रखता है, वह फील करता है कि पढ़ाई
वह कितनी भी करने की कोशिश करे परंतु उसका मन उसमें लगता ही नहीं। ठीक ऐसे ही 8th हाउस का शनि जब किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक घूमने वाला बनाता है तो वह फील करता है कि वो व्यर्थ ही घूम रहा है परंतु फिर भी घूम रहा है। यह समझने वाली बात है कि 8th हाउस के शनि को जिस व्यक्ति के इसकी कुंडली में है यह खास तौर पर पता होता है कि वह व्यर्थ घूम रहा है परंतु वह फिर भी घूमता है। अर्थात प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वह झेलने की स्वाभाविक अवस्था 8th हाउस के शनि प्रदान करते हैं, परंतु उस व्यक्ति को जिसे यह कष्ट दे रहे हैं उसे पूरे समय यह पता होता है कि वह जानबूझकर अपने जीवन में अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है। जहाँ 8th हाउस भाग्य भाव से 12th है, क्योंकि 9वें घर को हम यहाँ वैदिक ज्योतिष में भाग्य से संबंध करते हैं, वहीं यह 8th हाउस सप्तम से 2nd है। अर्थात जब 8th हाउस में शनि का विकृत रूप होता है तो किसी भी व्यक्ति को विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता, परंतु अगर 8th हाउस का शनि अकेले बैठकर सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही बाई बर्थ प्रभावित करने लगे तो ऐसा बच्चा बहुत कम आयु प्राप्त करता है। ठीक ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा नीच का हो एवं वह मंगल से पीड़ित हो एवं शनि तथा राहु 8th हाउस में बैठे हों तो उसको व्यक्ति के जीवन की बहुत कम आयु में वह समझ पाता है कि वह क्या करे, एवं जब वह समझता है तब तक उसके कुछ वर्षों बाद उसकी आयु खत्म हो जाती है। अर्थात जब यहाँ पर राहु और शनि होते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को ऐसा असाध्य रोग अथवा ऐसा मानसिक कष्ट होता है कि कभी कभी वह पागलपन की अवस्था में पहुँच जाता है एवं मुश्किल से वह 40 से 45 साल ही आयु पूरी कर पाता है। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर शनि के साथ मंगल 8th हाउस में हो तो किसी भी व्यक्ति को हिंसात्मक डेथ भी दे दिया करता है। अगर मेलेसी प्रभाव है, व्यक्ति की टेंडेंसी गलत है, राहु लग्न पर बैठा हुआ है एवं केतु चूंकि सप्तम पर होगा एवं शनि अष्टम में है एवं इस शनि को मंगल अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति किसी का मर्डर करता है एवं उसका भी मर्डर हो जाया करता है। अगर किसी महिला के यहाँ पर शनि हो यानी 8th हाउस में शनि हो तो उस महिला के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कष्ट लगातार बने रहते हैं। अर्थात एक कष्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा होगा एवं टिल द लास्ट ब्रीथ अर्थात समय जो उसका लास्ट सांस तक होता है उस महिला को कष्ट ही कष्ट रहता है। 8th हाउस का जब शनि किसी महिला के पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है तो निश्चित रूप से उस महिला की शादी उससे बहुत अधिक आयु वर्ग के पुरुष से होती है। ठीक ऐसे ही जब 8th हाउस का शनि किसी महिला के घोर पाप प्रभाव की स्थिति में होता है तो उसके जीवन में बहुत अधिक परेशानी तथा बिना डिवोर्स के ही भाव विरक्ति के साथ साथ सेपरेशन का योग यह बना देता है। वह महिलाएं जिनका तलाक हुआ नहीं है एवं अभी तक वह अपने घर पर ही हैं, शादी हो गई है, शादी के वर्षों बाद भी घर पर हैं परंतु तलाक नहीं हुआ है, तो उनके सभी महिलाओं के 8th हाउस में शनि का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर तो होता ही है। 8th हाउस का शनि जहाँ बिटकॉइन, शेयर्स, लॉटरी एवं सट्टा तथा इसी के साथ साथ कड़े धन में लाभ देता है, वहीं वह सभी लोग जो शेयर्स आदि के लिए ट्राई करते हैं अगर उनके 8th हाउस में शनि है तो यह उस 8th हाउस के शनि की योग कारक स्थिति है। ठीक ऐसे ही अगर 8th हाउस में शनि उच्च का हो तो किसी व्यक्ति को वह जहाँ आयु का कष्ट देता है वहीं बहुत अधिक धन दे देता है, परंतु अगर शनि नीच का 8th हाउस में है तो उस व्यक्ति की आयु तो लंबी करेगा परंतु उसे धन विहीन निश्चित रूप से कर देगा। 8th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका रिफ्लेक्शन है अर्थात वह व्यक्ति स्वयं इतना बुरा नहीं होता परंतु उसको मिलने वाले लोग बुरे होते हैं। सप्तम हाउस में अपोजिट रिजल्ट था कि व्यक्ति अगर अच्छा है तो शनि बुरा डालेगा, व्यक्ति अगर बुरा है तो शनि अच्छा प्रभाव डालेगा, परंतु 8th हाउस में बिल्कुल अपोजिट होता है। 8th हाउस में अमूमन व्यक्ति तो अच्छा होता है परंतु उसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स बहुत अधिक बुरी होती है। इसी 8th हाउस के चलते वह व्यक्ति अपने स्वयं पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, परंतु उस व्यक्ति को चाहे वह पुरुष हो या लड़का हो
उस महिला को, चाहे वह लड़की हो या शादीशुदा वीमेन हो, उसे लास्ट समय तक पता होता है कि जो उनके द्वारा गलती की जा रही है वह गलती उन्हें पता है। अर्थात यहाँ पर प्रारब्ध का 8th हाउस पर रिजल्ट जानबूझकर ईश्वर के द्वारा उन्हें सचेत करके प्रदान किया जाता है। इसीलिए 8th हाउस पर जब शनि होता है तो अक्सर वह लोग पाए जाते हैं जिनका विवाह हो गया, अर्थात पुरुष हैं तो उनका विवाह हो गया, पत्नी मायके गई, लौट के ही नहीं आई, वर्षों तक उसे बुलाते रहे पर वो नहीं आएगी। ठीक अगर कोई स्त्री है एवं उसके 8th हाउस पर शनि है तो वह अपने मायके आई एवं उसके हस्बैंड ने कहीं दूसरी शादी कर ली, उसे पता नहीं दिया, उसे बुलाया नहीं। इस प्रकार की घटनाएं विशेष होती हैं। लड़कियां जिनके 8th हाउस पर शनि होता है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में 3 बार इमोशनली ब्लैकमेल के बहुत अधिक योग आते हैं। ठीक वह सभी लड़कियां जिनके 8th हाउस में शनि है उन्हें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव में कभी भी ना आए, अन्यथा उन्हें चीट होना पड़ेगा। नमस्कार।